श्रावण मास हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र महीना माना जाता है, विशेषकर भगवान शिव की आराधना के लिए। इस माह में शिव भक्तों द्वारा की जाने वाली कांवड़ यात्रा अत्यंत प्रसिद्ध, धार्मिक और पुण्यदायी यात्रा मानी जाती है। कांवड़ यात्रा क्या है? कांवड़ यात्रा एक धार्मिक पदयात्रा है जिसमें भक्त पवित्र नदियों जैसे गंगा, यमुना, शिवना, नर्मदा आदि से जल भरकर भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। वे इस जल को कांवड़ यानी लकड़ी की डंडी के दोनों छोर पर बंधी हुई जल कलश में लेकर पैदल यात्रा करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि श्रावण मास में ही क्यों होती है कांवड़ यात्रा? दरअसल श्रावण माह को भगवान शिव का सबसे प्रिय मास माना जाता है। ये वही मास है जिसमें पार्वती जी ने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। ऐसा विश्वास है कि इस माह में शिव जी भक्तों की थोड़ी सी भक्ति से भी बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए श्रावण मास में कांवड़ यात्रा करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और विशेष पुण्य प्राप्त होता है। कांवड़ यात्रा का धार्मिक महत्व। गंगा जल लाना भगवान शिव का ताप और विष शांत करने का प्रतीक है। शिव अभिषेक करने से मनोकामना पूर्ति, पाप नाश, सौभाग्य मिलता है। पदयात्रा करने से आत्मसंयम, श्रद्धा, सेवा और तप का अभ्यास होता है। कष्टों का निवारण, रोग, शोक, कर्ज, विवाह बाधा आदि का नाश होता है। शिव कृपा प्राप्त करना भक्त को भगवान शिव के समीप लाता है। इस यात्रा के पीछे एक प्राचीन पौराणिक कथा जुड़ी हुई है जो भगवान शिव द्वारा हलाहल विषपान और रावण की भक्ति से जुड़ी है। आइए जानते हैं। कांवड़ यात्रा की दो प्रमुख पौराणिक कथाएं। कथा 1, समुद्र मंथन और हलाहल विषपान से जुड़ी कथा। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया ताकि अमृत की प्राप्ति हो सके, परंतु सबसे पहले समुद्र से निकला भयानक हलाहल विष जो संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाने में सक्षम था। सभी देवता भागकर भगवान शिव की शरण में गए। शिवजी ने संपूर्ण सृष्टि की रक्षा हेतु वह विष पी लिया और उसे अपने कंठ में रोक लिया। इसी कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष के प्रभाव से शिवजी का शरीर जलने लगा। देवताओं, ऋषियों और भक्तों ने भगवान शिव पर गंगा जल चढ़ाना शुरू किया ताकि उनका ताप शांत हो सके। उसी समय से श्रावण मास में गंगा जल लाकर भगवान शिव पर चढ़ाने की परंपरा आरंभ हुई। ये परंपरा कांवड़ यात्रा का रूप बन गई। शिव पुराण, स्कंद पुराण, वायु पुराण आदि में गंगाजल से शिव अभिषेक का वर्णन आता है। ये ग्रंथ बताते हैं कि गंगा जल शिव को अत्यंत प्रिय है और यह उनके विष शमन में सहायक है। कथा 2, रावण की कांवड़ यात्रा। शिव पुराण अनुसार रावण से जुड़ी कांवड़ यात्रा की कथा शिव महापुराण, स्कंद पुराण और लोक परंपराओं में मिलती है, जो बाबा वैद्यनाथ धाम देवघर, झारखंड से भी जुड़ी हुई है। रावण, लंका का राजा, एक राक्षस होते हुए भी भगवान शिव का परम भक्त था। उसकी शिव भक्ति इतनी प्रबल थी कि वह महाशिव भक्त और शिव गुणों के समान पूजनीय हो गया। रावण ने हिमालय क्षेत्र में कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए। रावण ने वर मांगते हुए कहा, हे प्रभु, आप मेरे साथ लंका चले और वहीं निवास करें। शिवजी बोले, मैं स्थिर हूँ, मुझे ले जाना सरल नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक शिवलिंग देता हूँ। यदि तुम इसे बिना जमीन पर रखे लंका ले जाओ और वहाँ स्थापित करो तो मैं तुम्हारे साथ वहाँ रहूँगा। ये शिवलिंग ज्योतिर्लिंग स्वरूप था, अत्यंत दिव्य और शक्तिशाली। रावण ने उस शिवलिंग को कांवड़ लकड़ी के डंडे के दोनों ओर बांधकर अपने कंधों पर रखा और यात्रा शुरू की। शिवजी ने शर्त रखी थी, इस शिवलिंग को यात्रा के दौरान कहीं नीचे मत रखना, वरना ये जहाँ रखा जाएगा वहीं स्थायी रूप से स्थापित हो जाएगा। रावण ने यात्रा आरंभ की और यह कांवड़ यात्रा का प्रथम और आदर्श रूप माना गया। जब रावण देवघर झारखंड के पास पहुंचा, उसे लघु शंका लगी। उसने एक ग्वाले रूपी बालक
जो कि वास्तव में भगवान विष्णु का रूप थे, से कहा, कुछ देर के लिए इस शिवलिंग को पकड़ो, मैं जल्द लौटता हूँ। बालक ने कुछ देर बाद शिवलिंग भारी बताकर उसे वही जमीन पर रख दिया। जब रावण लौटा, उसने शिवलिंग को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। रावण क्रोधित होकर उसे अपने अंगूठे से दबाने लगा, जिससे शिवलिंग दब गया और आज भी वह झुका हुआ अर्धगोप रूप में बाबा बैद्यनाथ धाम में स्थापित है। जब शिवलिंग को उठाने के प्रयास में रावण का अंगूठा कट गया और वह पीड़ा से तड़प उठा, तब शिवजी ने वैद्यराज रूप में प्रकट होकर रावण की चिकित्सा की। इसलिए ये स्थान बैद्यनाथ शिव रूप में वैद्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रावण की कांवड़ यात्रा का महत्व। शिव भक्ति का प्रतीक। रावण भले ही राक्षस था, लेकिन उसकी भक्ति सच्ची थी। कांवड़ यात्रा की उत्पत्ति। पहली कांवड़ यात्रा रावण द्वारा मानी जाती है। भक्ति, शक्ति और संकल्प। शिव को साथ ले जाने की कोशिश भक्ति का चरम रूप है। बाबा बैद्यनाथ धाम का जन्म। रावण की इस यात्रा से यह ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। झारखंड के देवघर में स्थित यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। श्रावण मास में सुल्तानगंज बिहार से गंगा जल भरकर 105 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा कर यहाँ शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। इसे श्रावणी मेला भी कहा जाता है और यह कांवड़ यात्रा की सबसे पुरानी संस्थागत परंपरा मानी जाती है। ये यात्रा रावण द्वारा की गई पहली कांवड़ यात्रा की परंपरा को आगे बढ़ाती है। रावण की कांवड़ यात्रा केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि श्रद्धा, नियम, संकल्प और भक्ति की चरम सीमा का प्रतीक है। इस कथा ने हजारों वर्षों से चलने वाली कांवड़ यात्रा परंपरा को जन्म दिया, जो आज भी करोड़ों शिव भक्तों द्वारा श्रावण मास में की जाती है। कांवड़ यात्रा सरल नहीं है। कांवड़ियों के भी कुछ नियम और अनुशासन हैं। कांवड़िए पूरी यात्रा नंगे पांव चलते हैं। वे सात्विक भोजन करते हैं। मांस, मद्य, प्याज, लहसुन उनके लिए वर्जित है। वे गंगा जल वाली कांवड़ को जमीन पर नहीं रखते। शिव मंदिर तक पहुंचकर गंगाजल से अभिषेक करते हैं। यात्रा में बोल बम, हर हर महादेव आदि के जयकारे लगते हैं। आइए जानते हैं प्रसिद्ध कांवड़ यात्रा स्थल जहां चढ़ाया जाता है गंगा जल। उत्तर भारत में 8वीं-10वीं शताब्दी में ये परंपरा अधिक प्रचलित हुई। विशेषकर हरिद्वार, सुल्तानगंज और गंगोत्री जैसे गंगा तटों से शिवालयों तक पैदल यात्रा करने वाले भक्तों की संख्या बढ़ी। लोक भाषा में गंगा जल धोने की छड़ी को कांवड़ कहा गया, यहीं से इस यात्रा को कांवड़ यात्रा नाम मिला। हरिद्वार से गंगा जल उत्तर भारत के शिवालयों में जैसे काशी, झारखंड, बैद्यनाथ धाम, बिहार में सुल्तानगंज, बाबा देवघर झारखंड में बैद्यनाथ धाम तक ले जाया जाता है। 105 किलोमीटर पैदल यात्रा गंगोत्री, गौमुख, केदारनाथ या अन्य पहाड़ी शिवालयों तक पहुंचाया जाता है। कांवड़ यात्रा और पुण्य फल। लेकिन लोग कांवड़ यात्रा क्यों करते हैं? इससे क्या लाभ मिलता है? आइए जानते हैं। कांवड़ यात्रा से शिव की विशेष कृपा मिलती है, जिससे भक्त को जीवन की दिशा, उद्देश्य और शांति मिलती है। पापों का नाश होता है। पूर्व जन्म के दोष मिटते हैं। विवाह बाधा दूर होती है। इच्छुक वर वधू को योग्य जीवन साथी मिलता है। आत्मिक बल मिलता है। संयम, सेवा, साधना, सच्ची श्रद्धा का अनुभव होता है। बोल बम, जब से शिव तत्व की चेतना जागती है और मंत्र शक्ति का जागरण होता है। श्रावण मास की कांवड़ यात्रा न केवल धार्मिक यात्रा है, बल्कि यह श्रद्धा, भक्ति, तपस्या और सेवा का अद्भुत संगम है। ये यात्रा भक्तों को भगवान शिव के निकट ले जाती है और उन्हें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से शुद्ध करती है। कांवड़ यात्रा की शुरुआत भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने, गंगाजल से शिव अभिषेक करने और भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचने की साधना से हुई। चाहे वह रावण की भक्ति हो या देवताओं द्वारा गंगाजल चढ़ाना या साधारण भक्तों का नंगे पांव चलना, सभी ने मिलकर इस परंपरा को जन्म और विस्तार दिया। हर साल श्रावण मास में करोड़ों कांवड़िए पूरे भारत से गंगाजल लाकर शिव मंदिरों में चढ़ाते हैं।
ये यात्रा आस्था, साहस, सेवा और संकल्प का पर्व बन गई है। मित्रों, जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा ऐसी ही रोचक कथाओं व जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने के साथ ही नोटिफिकेशन की बेल जरूर दबाएं।